नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा रहेगी किसी भी प्रकार से नज़र लगना, तंत्र बाधा या किसी भी प्रकार से मन में डर, चिंता या वहम भर जाना। देखिए, हमारे जीवन में अगर किसी प्रकार से रोक या टोक बनती है तो किसी की बुरी नज़र से बनती है। अगर हम मानते हैं इन चीज़ों का असर अपने ऊपर, तो उनका हमें उपाय भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें छुपी छुपाई हमारे जीवन पर असर डालती रहती हैं और उनका सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे देखिए बड़े बुज़ुर्ग किया करते थे, आजकल भी करते हैं कुछ लोग। हाँ, ज़ाहिर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, पर छुप छुप के सब काम करते हैं। हमारी माताएं देखिए छोटे बच्चों की नज़र उतारती हैं। क्यों उतारती हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। बच्चे कहना तो दूर की बात, वो तो सिर्फ रोना ही जानते हैं, तो माँ समझ जाती है कि इसको नज़र लगी है। और नज़र हमेशा उसी चीज़ को लगती है जो सुंदर हो या जिसका एक अट्रैक्शन ज़्यादा हो। आपने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन लिए और अगले दिन से ही आप बीमार पड़ गए, आपका शरीर मन भारी पड़ना शुरू हो गया, तो यहीं से आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ आपके ऊपर ये किसी की बुरी नज़र पड़ी है, जो कि आपको इस तरह से आपके शारीरिक और मानसिक लेवल पर असर दिखा रही है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ अच्छा काम करने चलते हैं तो नज़र लग जाती है, कई बार खुशियों पर नज़र लग जाती है, कई बार हमारी प्रगति पर नज़र लग जाती है, कई बार हमारे बढ़ते कदमों को नज़र लग जाती है, और यही हमारे एक जीवन में अवरोध यानी कि रुकावटों का काम करती है। इन रुकावटों को हमारा मन बड़ी आसानी से पहचान लेता है। हमारे शरीर, हमारी आँखों से इन चीज़ों का पता लगना शुरू हो जाता है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी, जिसे हम कहें ईवल आई का इफ़ेक्ट हो गया है। अब ये ईवल आई का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर कई तरह से होता है, पर कईयों को महसूस होता है, कईयों को नहीं महसूस होता है, क्योंकि सभी लोग एक जैसी प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, सभी के ग्रह एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग उसको टैकल कर जाते हैं, कुछ लोग उसमें फंस जाते हैं। और आपके ऊपर अगर ये सब कुछ होता है तो उसका असर आपके ऊपर किस तरह से आता है। हो सकता है कि आपको सिर में भारीपन होना शुरू हो जाए, आपकी आँखों के पीछे भारीपन होना शुरू हो जाए, आपके अंदर एक खुशी, जिसे हम कहें दब सी जाए, आप चिड़चिड़े हो जाएं, गुस्सा ज़्यादा आ जाए और किसी प्रकार का डर लगना शुरू हो जाए, कोई आपके अंदर शारीरिक परेशानी आना शुरू हो जाए और उसका पता ना लगे। और जब ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है तब इंसान धीरे धीरे शारीरिक और मानसिक रूप से गिरावट महसूस करना शुरू कर देता है, और इसी गिरावट और इसी परेशानी को काबू करना ज़रूरी होता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब ग्रहों के मुताबिक होता है। सबसे पहला हम ये समझते हैं कि नज़र क्या है और ये किस ग्रह से देखी जाती है। जब भी कुंडली का राहु कहीं पर डिस्टर्बिंग कंडीशन में हो, जैसे कि राहु चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो या फिर 1st हाउस में हो, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी नज़र लगती है। कई बार किसी की छींक यानी कि किसी ने छींक दिया, किसी ने टोक दिया, तब भी परेशानी हो जाती है, इंसान के काम बिगड़ जाते हैं। देखिए, मानेगा वही जिसके साथ ये चीज़ें घटती हैं, और जिसके साथ नहीं घटती हैं वो ये बातें नहीं मानेगा। तो आप लोगों के साथ अगर परेशानी है तो आप इन उपायों को करिए, जो मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताने जा रहा हूँ। उन उपायों से आपको लाभ मिलेगा, 100% आप इस परेशानी से निकलेंगे। जब आपके अंदर एक परेशानी शारीरिक रूप से घर करना शुरू कर जाती है, बार बार नज़र लगती है, तो आप मानसिक रूप से उसी के बारे में सोचना शुरू कर देते हो और बाकी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है। जब आपका ध्यान ही कहीं एक ही जगह फंस चुका हो तो समझ लीजिए ये आपके लिए रुकावट का एक संकेत है कि आपके बढ़ते कदमों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें रुकावट पैदा करती हैं। दूसरा कारण होता है जब चंद्रमा कहीं से वीक हो। देखिए, जिसका शरीर कोमल होता है, जिसके हाथों में एक नरमाई होती है, जिसके एक मन में एक नरमाई होती है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर ऐसी चीज़ों का बहुत जल्दी असर होता है। कई बार तो अड़ोसी पड़ोसी जलने वाले होते हैं, हमारे रिश्तेदार जलने वाले होते हैं, घर के कुछ लोग आपसी में वैर विरोध करते हैं, ऐसी तंत्र क्रियाएँ नज़र या कुछ टोना टोटका करवाते रहते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि दुकानदार अपने घर दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांग के रखते हैं, या फिर हमारी माताएं बच्चों के जो नज़र उतारती हैं या तो तेल की बाती से या नमक से
जो नमक भी होता है उससे भी उतारा जाता है, तेल की बाती से उतारा जाता है, पानी से उतारा जाता है, सरसों से उतारा जाता है, अजवाइन से उतारा जाता है। बहुत से रास्ते हैं जिनसे कि ये किया जाता है। अब और भी मैं आपको कॉम्बिनेशन बता दूं जिसमें कि ये नज़र लगना और कई बार हमारे द्वारा ही कुछ गलती हमारे जीवन में नज़र पैदा कर देती है। जब भी किसी का चंद्रमा 5वें भाव में हो तब ऐसे केस में इंसान के द्वारा मुंह से निकली हुई बातें ही उसके लिए परेशानी क्रिएट कर देती हैं। तभी कहा जाता है सीक्रेसी मेंटेन करके रखिए, दिल की बातें दिल में रखिए। किसी ने सुनी तो हाय लगी, किसी ने सुनी तो उसके मन में उल्टी सीधी बातें उठेंगी। वो आपके बढ़ते हुए कदमों की तरफ और आपके बढ़ते हुए काम में कहीं ना कहीं रोक लगा देंगी। और जिसकी भी कुंडली में राहु अष्टम में है, राहु छठे भाव में है, ऐसे लोगों को ऊपरी बाधा का शिकार बहुत जल्दी होना पड़ता है। अगर कोई शारीरिक परेशानी हो जाती है तो उसका पता ही नहीं लगता है। इंसान बीमारियों का इलाज कराते कराते ही थक जाता है। राहु जब 12वें में हो या केतु 12वें घर में हो, चंद्रमा 8वें घर में हो, तब भी ऐसे केसेस होते हैं कि इंसान को पता ही नहीं लगता कि किस तरह की नज़र लगी है, किस तरह की ऊपरी बाधा का शिकार होना पड़ा है। अब इसके अलावा हम समझते हैं कई बार राहु छठे भाव में होता है तो इंसान अगर कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है और कोई पीछे से छींक दे तो उसका काम बिगड़ जाता है। यानी कि छींक भी किसी लिए खराबी है। राहु अगर डिस्टर्ब है और बिल्ली रास्ता काटे तब भी खराबी है। अब ये सब चीज़ें होंगी पर हमें तो निवारण चाहिए कि इन सब चीज़ों से बचाव कैसे हो। बचाव के लिए सिंपल तरीके हैं। अब हम और भी चीज़ें इसके साथ समझ लें बचाव के, और उपाय तो मैं आपको बताऊंगा ही। जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि आपका शरीर भारी हो रहा है तो समझ लीजिए नज़र लग गई है। कुछ नहीं है आपके पास तो सिर से पानी घुमा के ही 7 बार एंटी क्लॉक आप अपने वॉश बेसिन में डाल दीजिए। अब राहु की बात करें, राहु एक ऐसी शक्ति है जिसे हम कहें एक अदृश्य शक्ति है, और अदृश्य शक्ति आती है नज़र से। नज़र जिसकी खराब है, जो कि देखने की ताकत है, वो है शनि। शनि के जरिए राहु का ट्रांसफ़र होता है। यानी कि कोई अच्छा बन गया, कोई अच्छी तरक्की हासिल कर ली, हाय देखो वो कितनी तरक्की हासिल कर गया, देखो वो क्या हो गया। अब यहीं पर उसके जीवन में हाय लग गई तो वहीं से उसके काम बिगड़ने शुरू हो गए। अच्छी नौकरी लगी, हो सकता है कि 4 दिन बाद ही उसका कोई डिस्प्यूट खड़ा हो गया, उसने जॉब प्लेस पे जाके झगड़ा कर लिया। कुछ भी कारण हो सकते हैं, कहीं किसी ने कोई शिकायत डाल दी, कहीं किसी ने कुछ कर दिया, आपका कोई घर बन रहा था, कोई परेशानी आ गई, घर नहीं बन रहा, वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। शादी होने वाली थी, लड़की के लिए अच्छा रिश्ता आया तो पता लगा किसी ने नज़र लगा दी, वो रिश्ता ही दोबारा बात नहीं चली। अब ये सब चीज़ें होती हैं। बहुत सी चीज़ें जो आपके जीवन में रुकावट पैदा करें, समझो कहीं ना कहीं नज़र का असर है। बुरी नज़र, बुरी हाय और किसी ने किया हुआ तंत्र बाधा का शिकार है। कई लोगों के घर में चीज़ें मिलती हैं, कहीं उल्टी सीधी, कहीं खून के स्पॉट, कहीं कुछ नींबू, कहीं मिर्ची, कहीं लोग फेंक देते हैं। ये सब काम करते हैं। देखिए लोगों की मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि दूसरों का बुरा करने के लिए वो पीछे हटते नहीं हैं। हमें क्या प्रोटेक्शन करनी है ये समझिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। सबसे पहले तो चंद्रमा को मजबूत करना है, क्योंकि चंद्रमा ही ऐसी शक्ति है जो आपके मन को कंट्रोल करती है। चंद्रमा को बृहस्पति की मदद देने के लिए गोल्डन मोती आप रिंग फिंगर में पहन के रखिए। और जब भी घर में कोई ऐसी शिकायत होती है कि किसी ने कुछ फेंक दिया तो अजवाइन लीजिए, अजवाइन को घर में बिखेर दीजिए और अगले दिन झाड़ू मार के साफ़ कर दीजिए। और पानी का उपाय करते रहिए। और जिसकी भी कुंडली में राहु डिस्टर्ब कर रहा है, बीमारी का पता नहीं लग रहा है, बार बार नज़र लगती है, तो ऐसे लोगों को एक पूजा वाला नारियल लीजिए, जो कि जटा वाला नारियल होता है, उस पानी वाला नारियल होता है, वो नारियल लीजिए। और साथ में नीला कपड़ा लीजिए, 600 ग्राम जौ लीजिए। ये शाम के समय 5 से 7 बजे आप सरस्वती माता के मंदिर में जाइए और वहाँ पर अर्पित कर दीजिए अपनी प्रार्थना बोलकर। और समय समय पर एक मिट्टी के कटोरे के अंदर जौ भर के आप ये अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमा के जल प्रवाह करते रहिए बुधवार के दिन में। और अगर आप जल प्रवाह नहीं करते तो मिट्टी का कटोरा जौ से भर के आप अपने घर के आसपास के मंदिर में शाम के समय रख कर आइए और बुधवार का दिन होगा। और तेल की बाती सिर से घुमा के जलाते रहिए समय समय पर, जब जब मौका मिले। नहीं तो एक तरीका और है कि आप अपने सिर से लेके अपने पैर तक एक काला धागा नाप लीजिए, एक नारियल लीजिए, नारियल सूखा वाला जो मार्केट में मिलता है जिसके अंदर पानी नहीं होता है, या फिर नारियल का खोपरा ले लीजिए, कुछ भी,
उसके ऊपर लपेट कर और इन दोनों चीज़ों को आप जला दीजिए। घर के आसपास कहीं पर भी जला सकते हैं। और बच्चों के ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, जिन लोगों के ऊपर नज़र लगती है यहाँ शनि और राहु का प्रभाव हो जाता है, जिसके कारण सूर्य डिस्टर्ब हो जाता है, हेल्थ की प्रॉब्लम्स देता है, मेंटल इश्यूज देता है, बच्चे बातें छुपाना शुरू कर देते हैं, बच्चों के अंदर एक राहु की तासीर पैदा हो जाती है, बच्चे आपके बहुत सी चीज़ें छुपाते हैं। तो ऐसे केस में आप अपने बेडरूम में या बच्चों के रूम में सॉल्ट लैंप, जिसे सेंधा नमक कहा जाता है, सेंधा नमक, उसके अंदर एक बल्ब जलता है, अगर आपको मार्केट में मिलता है तो ले लीजिए, नहीं मिलता है तो आप मंगा भी सकते हैं। ऐसा सेंधा नमक अपने घर में ज़रूर रखिए। और जिसके भी राहु छठे भाव में है तो ऐसा व्यक्ति अपनी जेब में चांदी की 6 गोलियां सफ़ेद रंग के मलमल के कपड़े में लपेट कर अपनी पॉकेट में हमेशा रखिए। देखिए कभी नज़र नहीं लगेगी और राहु पॉजिटिव इफेक्ट्स देगा। और राहु छठे घर का बहुत अच्छा होता है पर कई बार नेगेटिव इफेक्ट्स देता है। तब ऐसे केस में वो व्यक्ति अपने घर में ज़रूर पीतल के हाथी रखे और ऐसे हाथी रखे जिनकी सूंड ऊपर को उठी हो। सूंड ऊपर उठी हाथी एक हमारे जीवन में तरक्की को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जीवन में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। बाकी देखिए जब भी कभी कुछ ऐसी समस्या हो तो आप अजवाइन सिर से घुमाकर भी बाहर फेंक सकते हो। अजवाइन मंगल से संबंध रखती है और मंगल राहु को कंट्रोल करने में सबसे स्ट्रॉन्ग शक्ति मानी जाती है। जब भी ऐसी समस्याएं आए तो आप ये करते रहिए। बाकी अपने आप को हमेशा प्रोटेक्टेड रखने के लिए गोल्डन मोती तो आपको बताया ही है, गोल्डन मोती पहनिए। देखिए उससे बहुत अच्छे मेंटली रिलीफ मिलते हैं। कोई कॉन्फिडेंटली अपने आप को डाउन महसूस करता है, बेमतलब की डर चिंता वहम रहती है, तो ऐसे केस में ये गोल्डन मोती काफ़ी ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स देता है। और इसके साथ साथ जिसको नींद की डिस्टर्बेंस हो रही है, रात को बुरे सपने आते हैं, तो वो व्यक्ति अपनी तकिया के नीचे लाल थैली, लाल मूंगा, देसी खंड और सौंफ, इनकी मिक्सचर वाली परमानेंट अपने तकिया के या मैट्रेस के नीचे रखे। देखो उसकी रात की नींद, बुरे सपने, बुरे डरावने सपने और नींद डिस्टर्बेंस कैसे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। बाकी दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना प्यार दिखाने के लिए जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आपके कोई सवाल हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आगे ज़रूर शेयर करिएगा। जाते जाते उन लोगों के लिए जो कि बच्चे हैं, बच्चों के लिए एक टिप देना चाहूँगा कि जो लोगों को बच्चों को बार बार नज़र लगती है तो इन उपायों के साथ साथ बच्चे के गले में चांदी का चंद्रमा नानी या दादी से लेकर बच्चे को ज़रूर आप पहनाएं सोमवार के दिन। और बच्चे को नानी या दादी उनकी बच्चे के लिए चांदी की कटोरी, चम्मच, ये कुछ भी जो चांदी का सामान होता है समय समय पर देते रहें। बाकी देखिए कैसे इसके अच्छे इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। मिलते हैं और जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।